तो हेलो भाइयों और जो भी है, कैसे हैं आप लोग। तो भाई ये स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसका नाम है हाउ टू राइट आंसर इन मेंस एग्ज़ाम, और भी खास करके बीपीएससी के लिए। भाई मैं यूपीएससी के लिए नहीं बता रहा हूँ। पहली बात, मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, बट मैंने बताया, पर मेरा पर्पस ये है कि मैं एटलीस्ट जो नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं उसको कहीं ना कहीं सजेशन तो दे ही सकता हूँ। कोई बहुत बड़ा टीचर तो नहीं हूँ, पर अच्छा दूंगा, ये गारंटी है। तो पहले तो जो भी इस वीडियो में देखने आए हैं मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा हुआ है जिसे मैंने स्ट्रेटेजी को डील किया है और क्या टॉपिक को पढ़ना है और कौन सा टॉपिक जो एकदम स्टैटिक है, जो कि कभी नहीं हटने वाला है, जो हमेशा आता है, और कौन सा टॉपिक है जो कि आपको खुद से पढ़ाई करनी होगी, ये आप डिसाइड करेंगे। पर मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट अप्रॉक्स मैंने कहा था 10 या 12 टॉपिक बताया था जो हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को आप लोग देख लें। तो हम लोग यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं कि कैसे आंसर लिखेंगे। भाई सबसे पहले आंसर लिखने के लिए, फॉर आंसर राइटिंग, आपको सबसे पहले है कि आपको सबसे पहले तो भैया जो डेली आपको जो मैंने सजेशन दिए हैं, जो कि स्टैटिक पोर्शन है, मेरा सजेशन माने तो आप पहले उस स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करें। आप ऐसे नहीं देखें कि दैट जीएस पेपर 1 को मैं एकदम अभी फिनिश कर ही दूंगा, जीएस पेपर 2 को मैं एकदम फिनिश कर ही दूंगा। ऐसे इस तरीके से नहीं चले। मेरा ये कहने का मतलब है जो स्टैटिक पोर्शन है दैट इज दिस इज, जब ये ख़त्म हो जाए तब आप डेफिनेटली आप उस पोर्शन पे आएँ जो आपको डेली पढ़ना है। तो मेरा जैसे मैंने कुछ बताया था, हिस्ट्री में भी बहुत सारे पोर्शन बताए थे। फॉर एग्जांपल मैंने बताए थे 3 तरह, 2 रिवोल्ट है आपके, एक मुंडा और एक संथाल, जो बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस थे। और जैसे मैं 3 कला, जैसे मौर्य, मधुबनी, सॉरी पटना कला, मौर्य और फिर गुप्ता आर्ट। मधुबनी मैंने इसलिए कहा कि मधुबनी बिहार की भी बहुत फेमस पेंटिंग है और अभी हाल ही में बहुत चर्चे में रही हुई है। तो मे बी आपको ये करंट में भी दिख जाए, और क्योंकि इसको जापान वगैरह में इसका इस्तेमाल ट्रेनों में किया जा रहा है, तो इसलिए ऐसा कुछ खबर आई थी, जिससे कि मे भी हो सकता है कि पूछा जाए। पर ये मधुबनी भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप कभी भी छोड़ के नहीं जाए, आप इसे पूरा तैयारी करके जाए। उसके बाद आपको 3 थिंकर्स को मैंने बताया था, गांधी, टैगोर और नेहरू के बारे में। उसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डेफिनेटली टपक जाता है, देखने को मिलता ही है। उसके अलावा रिवोल्ट में पीजेंट रिवोल्ट हो गया आपका, ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, 1857 का रिवोल्ट हो गया, तो ये सब देख के जाए। तो ये सारे स्टैटिक पोर्शन है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल में मैं ये देने जा रहा हूँ, लिखना कैसे है। भाई सीधी सी बात है, मैंने जो स्टैटिक पोर्शन के कुछ टॉपिक के नाम बताए, आप सिंपली उसको एक कॉपी पे ऐसे सिर्फ टॉपिक बनाएं। और भैया मैं तो कहूँगा आप जो नोट्स बनाएं आप पढ़ें। आप ऐसा नोट्स बनाएं जो सिर्फ आप ही समझ पाए, अगला उसको नहीं समझ पाए, या समझ भी पाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जस्ट आप एरो दे करके बनाएं, जिससे कि एकदम शॉर्ट में, जितना छोटा एकदम जल्दी रिविजन हो जाए वैसा आप नोट्स बनाएं। पहले तो पढ़ें। डेली आप टॉपिक बनाएं कि भैया मुझे ये 3 टॉपिक को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे ये कला पढ़ना है, आज मुझे ये रिवोल्ट पढ़ना है, और आज मुझे कोई भी एक अलग से किसी का, सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 पेंटिंग पढ़नी है, ये 2 पेंटिंग, पटना कला एंड देन मौर्य कला। और उसके बाद ये आप यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे आप गांधी जी की थिंकिंग पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों यदि आपने पढ़ लिया, तो मैं ऐसा नहीं करेंगे कि तीनों एक बार पढ़ के तब लिखेंगे। पहले आप इसको पढ़ लो, फिर उसके बाद कॉपी में खुद से लिखने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद दूसरे कॉपी पे आ जाओ आप। और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि नोट्स बनाएं, क्योंकि आप एक बार पढ़ लेंगे, जब यहाँ पे लिख लेंगे, तो डेफिनेटली इट विल बी अ नोट्स फॉर यू। अब उसके बाद जब आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाता है, कभी भी टाइम निकालें और उसके बाद आप उसको लिखना शुरू करें। और हाँ, लिखने का शैली डेवलप करें। याद रहे आपका राइटिंग वहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि 3 घंटे में इतना लिखना होता है ना यार, कि वहाँ पे राइटिंग का कोई इशू ही नहीं रहता है। किसी का नेचुरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है तो उसका बात ही अलग है, पर लिखने में यार गड़बड़ हो जाता है, फिर हैंड राइटिंग अच्छा नहीं रहता। तो हैंड राइटिंग आप ये कि नहीं, अभी स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, हो सकता है एक आंसर को लिखने में आपको 40 मिनट लगेगा। और मैं पहले बता रहा हूँ कि कभी भी अभी टाइम की परवाह ना करें। अभी जो भी लिख रहे हो भाई, उसके लिए वेट करो, आराम से लिखो, सही लिखो। एक बार ही नहीं लिखना आपको आंसर को, आपको वो बार बार लिखना है भैया, 5 बार लिखना है कम से कम। याद रखना कि यदि आपको स्कोर करना है मार्क्स, तो आप जो पॉइंट को आप कॉपी, मतलब आप जो लिख करके लेके जाएंगे, जो प्रैक्टिस करके जाएंगे, आप उसी पे मार्क्स अच्छा उठा पाएंगे। ये मेरी बात को एकदम जहन में डाल लो। इसीलिए आपको बस इतना प्रैक्टिस करना है कि वहाँ पे आपका पेन चले और साथ में दिमाग भी चले, ऐसा ना हो कि सोचना पड़ जाए बीच में। ठीक है, तो आपको बस याद रहे कि किसी टॉपिक को बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है। अब रहेगी बात क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले
तो ऐसे डेफिनेटली ये 3 चीज़ सब लोग बताते हैं। पहले तो आपको इंट्रो देना है और ख़ास करके सेकंड आपको उस पे रिलेटेड बॉडी देनी है और फिर उसके बाद कंक्लूज़न। याद रहे हर जगह कंक्लूज़न आप नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हिस्ट्री में सुना होगा आपने, भाई हिस्ट्री में जब कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए जिसमें कंक्लूज़न रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नहीं दे वहाँ पे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे दे ही। हर क्वेश्चन का अलग डिमांड होता है, तो डिमांड के हिसाब से वैसे सारे क्वेश्चन में डेफिनेटली ये 3 पार्ट्स ही होते हैं, इंट्रो देन बॉडी, ये इंट्रो हो गया देन बॉडी, तब जाके कंक्लूज़न। ठीक है, तो ये अब ये देना कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ मौर्य पेंटिंग पे मैंने जो खुद एक राइट किया है। तो यहाँ पे देखें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेरा लिखा हुआ ही सही है, डेफिनेटली आप लोग जो लिखेंगे वो भी सही होगा। भाई सबसे पहले क्वेश्चन आया कि मेंशन द मेन फीचर्स, ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ मौर्य पेंटिंग। ओके, तो मौर्यन पेंटिंग, तो यहाँ पे देख लीजिए, मुझे खुद ही अभी वक्त लगता है यार, मैं खुद भी नया हूँ इस फील्ड में, पहला ही था, मैंने पहला एग्ज़ाम दिया है। ये जो मौर्यन आर्ट है, पहले तो मौर्यन आर्ट से रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन दें कि मौर्यन आर्ट थी क्या। अब भाई मौर्यन आर्ट का अलग से डेफिनेशन क्या होगा, सीधी सी बात है, मौर्यन नाम ही है। मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे ये जो है फ्लोरिश हुई थी, उसी समय पर ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। फेमस क्या होता, उन्हीं लोग का देन था, उन्हीं लोग के पेट्रोनेज में ये सारा ये हुआ था, संरक्षण इन्हीं लोगों ने दिया था, खास करके किसने, अशोका ने, एंड देन उसके जो ग्रैंडसन जो था जिसका नाम था दशरथ। ठीक है, तो मौर्य वाला जो है, इसमें मौर्य रूल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि बहुत फेमस और पॉपुलर आर्ट था जो कि मौर्य रूल के समय में ये होता। मौर्य रूल से मैंने क्या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई किसने स्टैब्लिश किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया था मौर्यन पेंटिंग को, नहीं मौर्यन डायनेस्टी को। ठीक है, किसकी मदद से, धनानंद को, धना है सॉरी घना लिख दूँ मैं, तो धनानंद को ये करके, और फिर नंद डायनेस्टी, धनानंद को हराया था। किसका था वो, नंद डायनेस्टी का था, किसके हेल्प से, कौटिल्य के। तो ये मैंने इंट्रो में दिया है बस सिंपली। ठीक है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल इंट्रो दे आप, क्योंकि आपको बॉडी के लिए बहुत सारे ये भी बजाने हैं। और उसके बाद देख सकते हैं आप कि इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम इस तरीके से बांट सकते हैं, जैसे एक मौर्य है, उसके साथ में कोट आर्ट होता था और एक क्या होता था, इंडिविजुअल। तो आप याद रहे कि कभी भी सहारा ले फ्लो चार्ट का, ठीक है, बहुत ज़्यादा सहारा ले, और इसकी आदत डाल ले भी सही। कोट आर्ट में ये 3 पेंटिंग्स होते थे। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, बारी बारी से सबको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए अशोका पिलर है, अशोका पिलर से एक ये है कि अराउंड ये 40 फीट का लगभग ये होता था। उसके बाद देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बना दिए हैं। डायग्राम आप भी बनाओ, बस सिंपल एकदम, ऐसे यूँ ऐसे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे इसकी आंखें बना दो, और फिर ऐसे इसका मुंह बना दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, और इसके पैर बना दो। इस तरीके से आप करने की आदत डाल लो, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ये ऐसे कमल का फूल, तो कुछ भी बना दो, बस एकदम इजी है। देखो पिलर कितना इजी है। तो आप आर्ट बनाना शुरू करो। देखो लिख सारे देते हैं, लिख सारे देते हैं। मार्क्स कितना मिलता है भाई, 38 में। जो क्वेश्चन आपको पता है कि ये आएगा, उसमें लोग लिख करके स्कोर करते हैं 25। अब बताओ, जो पेपर आपको पता है, जो फिक्स है कि आना ही है क्वेश्चन, उसमें आप यदि 20 नंबर 22 नंबर लेके आते हैं तो काम कैसे चलेगा। ऐसी तैयारी करो भाई जो फिक्स है, कि जिसमें उसको मजबूर होना पड़े 32 देने को, कुछ भी हो जाए वो दे ही। और वो कैसे देंगे भाई, जब लिख सारे दे रहे, अच्छा लिख देंगे, आपसे अच्छा लिख देंगे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इनोवेशन करना होगा। तो उसमें वैसे केस में आपको प्रैक्टिस करनी होगी ड्राइंग की। आप ड्राइंग बना लो, तो देख सकते हैं आप, ये मैंने कितने अच्छे से मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, सबका कैपिटल लिख दिया, कैपिटल फिगर हो गया, कैपिटल का थोड़ा सा फीचर्स दे दिया, कैसे पत्थर का था, क्या था, इस तरीके से करके। इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक है कि ये जो ईरान का जो पर्सियन जो ये राजा था उस समय का, जिसको बोलते थे, उसके पिलर से थोड़ा इन्फ्लुएंस ये दिखता है। तो इस तरीके से मैंने वो मेंशन किया। अब देखिए ये हमारा स्तूप हो गया भैया, ये मैंने बनाया, ये मैं सोचना छापा है मैंने कहीं से। ये भी बनाने का बहुत ईजी तरीका है, एक बार आप ऐसे सीख जाओगे, बस ऐसे यूँ इस तरीके से करके आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यूँ ऐसे करके, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता ये। तो ये बनाना सीख जाए आप, और उसको देखिए कितने अच्छे से इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा यार, ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसको 20 मिनट में लिखा, इसको लिखने में मुझे 30 मिनट लगभग लगे थे। ठीक है, जबकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करा था तब 30 मिनट्स लगे मुझे, मैं भी अच्छा नहीं लिख पाता था पहले। उसके बाद ये हो गया आपका जो मटेरियल क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्या नहीं है, इस तरीके से सारा इसमें डाला गया हुआ है। ठीक है, सारा मैंने इसमें फीचर्स दे दिया, कौन क्या है, कहाँ पे क्या है, सारा फीचर्स मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। अशोक स्तंभ भी है वहाँ पे एक दिखता है,
जो भी। उसके बाद एक पैलेसेज है, पैलेस मतलब राजा का जो पैलेस हुआ करता था, ठीक है, वो हमने देखा कि कहाँ से मिला है, पटना का जो कुम्हरार पार्क में आप वहाँ पे देखेंगे जो अशोक का पैलेस था उसका रिमेन है। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि भाई उसका जो पैलेस था बहुत ही खूबसूरत था, जो किसने किसने कहा था, जैसे मैं यहाँ पे मेगस्थनीज ने कहा था कि ये मतलब इस तरीके से सारा लिखा है। फाहियान ने किया था कि ये भगवानों ने बनाया होगा, ये भगवानों का गिफ्ट है। और जैसे में ये मेगस्थनीज ने ये कहा था कि भैया ये ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड का है, ठीक है। मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल हुआ इसमें। फिर इंडिविजुअल आर्ट में देखते थे हम लोग केव टेम्पल, भाई मैं केव टेम्पल की पेंटिंग भी बना सकता था, पर बहुत ज़्यादा भी पेंटिंग नहीं कर रही तो वो लोग भी गुस्सा करेंगे, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, छूट गया था जो बाद में मैंने ऐड किया था। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि किसने कहाँ पे बनाया था। याद रख, सबका एग्जांपल देना ना भूले कि कहाँ पे कौन कौन सा आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे बराबर केव से तो कहाँ पे कर्ण चोपर लोमस ऋषि इस तरीके से करके नागार्जुना भाई दशरथ, अशोका ने बनाया था ये दोनों, और ये दशरथ ने बनाया था नागार्जुना। किसको दिया था, आजीवक सेक्ट को इन्होंने दिया था। कहाँ पे है ये सब थोड़ा सा मेंशन कर देंगे। पोट्री कैसी होती थी उस समय, NBPW जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते थे, तो ये था। और थोड़ा यहाँ पे यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति हमें मिली है ये सारा भी थोड़ा लिख करके लास्ट में मौर्यन आर्ट के बारे में याद रहे कि हमने जो यहाँ पे कंक्लूजन ऐड किया उसमें ये लिखा है कि आज भी मौर्यन आर्ट जो है बहुत ज़्यादा तो हमारे पास संख्या में नहीं है उसके जो भी अवशेष हैं, लेकिन आज भी ये हमारे इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा हेल्प जरूर कर देता है। कैसे भाई, टूरिज़्म तो बिहार का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है नहीं, फिर भी यहाँ पे टूरिज़्म के लिए कुछ भी इसके रिमेन्स देखने के लिए कुछ विदेशी यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, ठीक है। कुम्हरार में भी जाएंगे कभी कभार आप देख लेंगे, थोड़ा सा ही सही, लेकिन कभी कभी मौर्यन आर्ट आज भी थोड़ा मोड़ा ये देता है, कंट्रीब्यूशन उसका है इकोनॉमी में। तो आपने देखा मैंने कैसे, ये देखिए ये हमारा कंक्लूजन हो गया, ये सारी हमारी बॉडीज़ हो गई, ये जो हमने लिखा हुआ है, और सबसे ऊपर में हमने इंट्रो मेंशन किया। तो भैया जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आप लिखना। सीधी सी बात है, आप पहले खुद लिखें, खुद पढ़ें, और उसके बाद खुद ही आपको पता चलेगा कैसा है। ये ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया है कि इसमें जब आप दूसरे का आंसर देखेंगे, एक बार आप पढ़ लेंगे नॉलेज तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होंगे आप कि हाँ भैया ये कैसा लिखा है, ये क्या लिखा है, ठीक है। तो भाई बस यहीं तक के लिए था। सो थैंक यू, और प्लीज़ गाली वाली मत देना यार, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय।